हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई और आज हम जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए वो एसएससी सीजीएल के सेट लेके आए हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में एसएससी सीएचएसएल वगैरह का एग्जाम भी लगा हुआ है और एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं तो इंग्लिश उनके लिए बहुत ही हवा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ग्रामर वो टैकल नहीं कर पाते हैं, एंटोनिम सिनोनिम वगैरह में वो भी दिक्कत आती है, तो आप उससे निपटने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपको सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, तो हेलो गुरुजी, अब प्लेटफॉर्म जो है आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर है। ठीक है, 24/7 तो चलिए हम लोग देखते हैं जो सेट आप लोगों के लिए हैं। 2020 के सेट हैं और 2021 के सारे सेट आ नहीं पाए, इसलिए जो टीयर 1 है हमारा, तो देख लेते हैं हम लोग सेट। ये जो है हमारा 13 अगस्त का है, शिफ्ट फर्स्ट का है। पहला जो क्वेश्चन है देखते हैं। पहला का जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है, तो आपको एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम किस वर्ड क्या है आपके पास? सीज। सीज मीन्स क्या होता है? सीज मीन्स होता है किसी चीज को सीज कर देना या कब्जा कर लेना। ठीक है, तो एज अ वर्ब अगर हम ये लेंगे तो सीज मीन्स होता है कब्जा कर लेना, या कब्जा अगर एज अ नाउन लेंगे तो हम कब्जा बोल सकते हैं। ठीक, फिर अब देखते हैं ऑप्शन इसमें से कौन से सही हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा डिफरेंट है और कौन से सेम है। तो सर जो पहला ऑप्शन है आपका वो है स्नैच। स्नैच मीन्स होता है, आप लोग जैसे देखे भी होंगे कई फिल्म वगैरह में जो बात कहते हैं, जैसे चोर वगैरह जो होते हैं वो बोलते हैं कि वो जो है इसने चैन स्नेचिंग नाम का वर्ड आपने सुना होगा। तो स्नैचिंग जो होता है उसके मीन्स होता है छीनना। ठीक है, स्नैचिंग। कैच मीन्स होता है, जानते ही आप, पकड़ना। लूजन, लूजन मीन्स होता है छोड़ देना। ठीक है, छोड़ना बोलते हैं इसको। और ग्रैब मीन्स भी होता है छीनना। ठीक है, जबरदस्ती किसी चीज पे कब्जा कर लेना, अपना अधिकार कर लेना। तो आपको ये देख के नहीं लगता ये जो है स्नेच हो गया, कैच हो गया और ग्रैब हो गया, ये जो है वो तीनों वर्ड्स जो है वो क्या है? वो आपके सिनोनिम्स दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया है? एंटोनिम पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो लूजन की तरफ हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो आपको स्पेलिंग मिस्टेक ध्यान रखनी है। देखिए इसमें से तो क्रिएचर, क्रिएचर जो लिखा हुआ है CREATUR यही होता है क्रिएचर। ठीक है, स्पेसिफाइड दिया हुआ है SPECIFIED, स्पेसिफाइड। ठीक है, ये भी एकदम बिल्कुल राइट है। डिक्रीज, तो डिक्रीज दो वर्ड होते हैं, डिक्रीज और इसका एंटोनिम अगर देखें तो इंक्रीज। ओके, फिर अगला जो है वो पीसफुल। अब देखिए जो एसएससी का ट्रेंड जो है, अभी हम आगे भी देखेंगे, तो एसएससी का ट्रेंड जो है वो ये है कि वो सबसे ज्यादा अगर मिस्टेक करता है तो वो आई बिफोर ई में करता है। ठीक है, कहीं आपको आई पहले दे देगा और ई लास्ट में दे देगा। ठीक है, या कहीं ई पहले दे दिया, आई बाद में दे दिया। तो इसमें मिस्टेक ज्यादातर होती है एसएससी के एग्जाम में। ओके, तो देखते हैं। तो इसमें मिस्टेक जो है वो PIECEFUL। ठीक है, तो पीस इस मीन्स होता है टुकड़ा, और वो जो पीस होता है पीसफुल वो होता है PEACEFUL। ठीक है, तो पीसफुल मीन्स होता है शांतिपूर्ण। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रेजुअल। ठीक है, ग्रेजुअल मीन्स क्या होता है? ग्रेजुअल, अब देखिए इसका भी क्या करना है, एंटोनिम। तो स्लो, स्लो आप लोग जानते हैं। ठीक है, जो स्लो होगा, तो ग्रेजुअल का मीन्स भी जो है वो है स्लो। ठीक है, ग्रेजुअल किससे बना है? जर्नल से बना है। ठीक है, तो जो ग्रेजुअल मीन्स स्लो। ठीक है, तो स्लो इसका क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, रेगुलर, जो रेगुलर, तो ये तो अलग ही है रेगुलर। ठीक है, कंटिन्यूअस। जेंटल, जेंटल का भी मतलब होता है स्लो। ठीक है, एब्रप्ट, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, इसके मीन्स होता है नॉट स्लोली। ठीक है, मतलब एक्टिव रहने वाला। नॉट स्लो क्या बोल सकते हैं? एक्टिव। ओके, एब्रप्ट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में। देखिए जब हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये पैसिव वॉइस जो है। ठीक है, तो क्योंकि
पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको रूल हैं, ठीक है, टेंस के रूल हैं, प्लस इंपॉर्टेंट रूल्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट वो सारे आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा पैसिव वॉइस में जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है आपकी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब जो है, ठीक है, चेंजिंग वी थर्ड। तो हम लोग देखते हैं सेंटेंस, देखते हैं द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन द हॉल। अगर आपने टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग एलिमिनेट कर लेंगे। आपको पैसिव वॉइस में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आ गई आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है, और इसके साथ जीरंड आई हुई है, ठीक है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज के साथ क्या कर देते हैं हम लोग, सबसे पहले तो हम लेंगे ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो द स्टूडेंट से शुरू हुआ होगा, तो ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो अभी तो तीनों सही हैं। अब इज जो है स्टूडेंट्स है, तो इज जो है वो किसमें जाएगा, किसमें चला जाएगा भाई, पास्ट में जाएगा, ठीक है। और वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स हैं, तो इज की जगह होता वैसे वाज, लेकिन जब स्टूडेंट्स हैं तो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो वर देखिए किसमें है, तो वर है इसमें है, ठीक है, और इसमें है नहीं तो ये कट हो जाएगा, ठीक। वर इसमें भी है लेकिन आईएनजी नहीं है, तो इसमें भी कट हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी कट हो जाएगा। तो ये जो है आपका ये सही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इज पास्ट टेंस में नहीं लिया है, तो आर है, तो आर बीइंग एडवाइज्ड बाय इन्विजिलेटर, ठीक है, इन्विजिलेटर। तो आर बीइंग, आपको इतना ध्यान रखना है, जो आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग पैसिव वॉइस, ठीक है, तो पैसिव वॉइस जो रूल होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, और प्लस बीइंग। तो ये जो है बीइंग वर्ड जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेजिम, इसका सिनोनिम पूछा गया है। रेजिम मीन्स क्या होता है, रेजिम मीन्स होता है तंत्र, ठीक है, सिस्टम, ठीक है, शासन। तो कंट्री देश नहीं हो सकता, रूल, रूल मीन्स देखिए शासन होता है, ठीक है। स्पेस आप लोग जानते हैं, टेरिटरी आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जेनेरिक। अभी देखिए जेनेरिक वर्ड आया था, जेनेरिक मतलब सामान्य, ठीक है। तो जेनेरिक क्या पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है जेनेरिक का, ठीक है। तो नॉट स्पेसिफिक जो हो, ठीक है, तो वो जनरल जो नॉट स्पेसिफिक हो, ठीक है, स्पेशल क्वालिटीज जिसमें ना हो। तो डेफिनेट जो निश्चित होगा, ठीक है, जो निश्चित है वो तो भाई स्पेसिफिक होगा ही, यूनिक होगा ही। यूनिवर्सल जो पूरे यूनिवर्स में पाया जा रहा है, ठीक है, इस कोई स्पेशलिटी है ही नहीं। तो आप लोग सेकेंड ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। और भी देख लेते हैं हम लोग, प्रिसाइज हो गया, ठीक है, प्रिसाइज मींस होता है एग्जैक्ट, ठीक है, विदाउट एनी एरर, ठीक। स्पेसिफिक तो वही चीज आ गई, ठीक है। तो हम लोग इस पे जाएंगे सेकंड वाले ऑप्शन पे, यूनिवर्सल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं रेज द बार, ठीक है, ये है इडियम। तो रेज द बार, तो इसमें कोई भी, ये तो इडियम वगैरह है, आपको तो याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। बाकी रेज द बार है, इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टू सेट हायर गोल्स, ठीक है। कैसे याद रखेंगे मैं ये भी बता दूं, तो अगर आपके पास कोई बार है, ठीक है, आपने खोल रखा है, तो रेज मीन्स होता है उठाना, ठीक है, तो या उगना, रेज होता है राइज, रेज, ठीक है। तो अगर अपने बार को चलाना है या उठाना है तो क्या करना पड़ेगा, हायर गोल्स आपको सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, रेज द बार मीन्स टू सेट हायर गोल्स, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट in 4 segments, identify the segment that contains a grammatical error। अब देखिए इसमें ये ग्रामर से रिलेटेड एरर इसमें क्या है ये आपको बताना है, ठीक। तो had you not reached in time we will have lost our lives। तो इसमें क्या है एरर, तो not reached in time इसमें एरर है क्या, नहीं, इसमें एरर नहीं है। हैड है तो वी थर्ड लगनी चाहिए, तो वी थर्ड इसमें है, ठीक है, तो इसमें तो नहीं हो सकती। हैड यू, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। वी विल हैव, ठीक है,
तो इसमें देखिए मिस्टेक है, आपने सेंटेंस पढ़ा होगा कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, दो क्लॉजेज होती हैं, ठीक है, एक होती है पीसी और दूसरी होती है एससी, ठीक है। अगर आपका पीसी पास्ट में है, ठीक है, तो एससी भी किस में होगा, पास्ट में होगा, ठीक है। आई रिपीट, अगर पीसी आपका यानी पर्सनल क्लॉज जो है वो पास्ट में है, तो एससी जो होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा, वो किस में होना चाहिए, वो भी पास्ट में ही होना चाहिए। और बच्चों यहां पे देखो क्या है, हैड, तो ये जो है हैड के साथ विथ हर्ड हुआ है तो रीच्ड हो गया, ये तो पास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वी विल हैव, विल लगा हुआ है, ठीक है, ये तो प्रेजेंट में है, ठीक है, ये तो प्रेजेंट की ही बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे विल नहीं होगा, क्या होगा, वुड होगा। तो बच्चा एरर किसमें हो गई, इसमें एरर हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कंडीशनल सेंटेंस जहां पे होते हैं वहां पे पीसी जो है वो हमेशा किसमें होगा, पास्ट में होगा, तो एससी जो है वो भी हमेशा पास्ट में होगा। और एक और रूल बता दूं मैं, तो अगर आपका पीसी जैसे है, जैसे कंडीशनल सेंटेंस इफ वाले होते हैं ना, तो उसमें अगर पीसी आपका जो है वो किसमें है, प्रेजेंट में है, ठीक है, किसमें है, प्रेजेंट में है, तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वो हमेशा किसमें होगा, वो हमेशा फ्यूचर में होगा, इसमें होगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, अभी आगे भी शायद ये रूल आए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बैंग फॉर बक, इडियम है ये भी। तो एक चीज आपको बता दूं, बक जो होता है, ठीक है, वो जो बक शब्द है, वो बक शब्द जो है हमेशा मनी से या डियर से, इससे रिलेटेड वर्ड ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मनी या डियर रिलेटेड, ठीक है, इससे ये वर्ड प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अब मनी से रिलेटेड, देखो डैश अगेंस्ट समथिंग, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, मनी से केवल दो ही हैं, ठीक है, एलिमिनेट कीजिए ऐसे। तो मनी से दो ही हैं, तो बैंक, बैंक मतलब जब मनी से बक जो है वो मनी से रिलेट हो गया, तो बैंक हम लोग मान सकते हैं बैंक, और बैंक में सबसे ज्यादा मनी होता है, ठीक है, तो लेस या मोर सब ज्यादा वाला ही लेंगे ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है, इसका कोई मतलब लॉजिक नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो क्योंकि इडियम्स आपको देखिए एंटोनिम सिनोनिम होंगे, वो आपको बार बार पढ़ने होंगे, बार बार याद रखने होंगे, ठीक है, इसमें ना कोई रूल है, ठीक है, जो मैं आपको बता दूं कि हाँ यही होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स जो है वो आप अगर पहचान जाते हैं, कुछ अगर अपना सिक्स सेंस लगा लेते हैं तो आप कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें भी आपको समझिए इरर ही है, ठीक है, इरर आपको बताना है या नहीं है। तो क्या कह रहा है, इसका कोई और वाक्य हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन कुछ हो सकता है। तो देखिए, द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम, ठीक है। अब देखिए यहां पे प्लेज, आपको कुछ ध्यान आया, प्लेज यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, क्योंकि एस या एस लगा हुआ है, ठीक है। फिर अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, हाँ है, क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है। यू प्रेस द बटन एट द बैक, ठीक है, इफ यू प्रेस द बटन एट बैक। अब ये भी देखिए किसमें दिया हुआ है, ये भी आपका दिया हुआ है प्रेजेंट में, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी, ठीक है, जैसा कि मैंने रूल अभी बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं इफ से शुरू होते हैं, ठीक है, और अगर आपका पीसी जो है वो अगर प्रेजेंट में है, तो जो एससी आपका होता है वो काहे में होगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है। ये आपके बात में दिमाग आ रही होगी आपके दिमाग में, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कंडीशनल सेंटेंस, एक्सेप्शन आप लोगों को एक बताता हूं। तो कंडीशनल सेंटेंस का एक्सेप्शन जो है, ठीक है, वो देख लीजिए, पीसी और एससी। अभी मैंने बताया पीसी जब किस में होगा, प्रेजेंट में होगा, ठीक है, तो एससी काहे में होगा, फ्यूचर में होगा, ठीक है, ये तो एकदम फिक्स है। लेकिन इन केस ऑफ ट्रूथ, इन केस ऑफ ट्रूथ क्या हो जाएगा, यही चीज जो है प्रेजेंट में अगर है,
ठीक है, तो SC भी किस में होगा, प्रेजेंट में ही होगा। ठीक है, तो यहां पे ट्रुथ का केस है, द टॉय ड्रमर प्लेस द ड्रम। ठीक है, इफ यू प्रेस द बटन एट बैक, अगर आप टॉय के पीछे वाला बटन अगर आप दबा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ड्रम जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। ठीक है, ये तो बात, अगर आप बटन दबाएंगे, भाई टॉय है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चीज है, तो आप बटन दबाएंगे वो चालू। ठीक, तो इसलिए यहां आपका राइट जो आंसर होगा, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम इस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये भी सब्स्टिट्यूशन है। तो देखिए, व्हाइल वॉशिंग योर हैंड्स रब देम टुगेदर फॉर 20 सेकेंड्स टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन देम। अब देखिए, इसको अंडरलाइन किया गया है। अब बताइए, इसकी जगह पे हम कुछ और रख सकते हैं, ठीक है, या इसकी जगह पे कुछ और हो सकता है क्या? देखिए, तो देम जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है ना, देम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं हम लोग, नो सब्स्टिट्यूशन तो अभी मान के चलते ही नहीं है, पहली बात तो। आगे देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। तो जो माइक्रोब्स है, द माइक्रोब्स भी साथ में है यहाँ पे, ठीक है, ये भी अंडरलाइन है। तो ऑन देयर, अब देयर क्या है भाई, प्रीपोजिशन जो है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है, कोई भी सेंटेंस हो। फिर क्या आता है, प्रीपोजिशन आती है। ठीक है, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है एक जर्नल सेंटेंस का। तो देख लेते हैं हम लोग, द माइक्रोब्स ऑन देयर। तो देयर बच्चा क्या है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं है, ये है क्या, पोसेसिव है। ठीक है, ये है क्या, ये तो पोसेसिव है। तो प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन के बाद लगता क्या है, ऑब्जेक्ट लगता है, ना कि पोसेसिव लगता है, तो ये कट हो गया। नेक्स्ट है द माइक्रोब्स ऑन दे। आपको तो पता ही होगा दे क्या है, दे तो सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, तो ये भी कट हो गया। अब दोज भी क्या है, ये भी तो सब्जेक्ट ही है, दोज हो गया, दीज हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, नो सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखिए, कई शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, ए ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। ठीक है, तो एक ग्रुप है 3 नॉवेल्स का, तो उसको क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, देखिए ट्राइवेट। ट्राइवेट जो होता है ये ट्राइपॉड होता है। ठीक है, ट्राइपॉड आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो वो ट्राइपॉड जो होता है। तो लेकिन ट्राइवेट क्या है, ट्राइवेट जो है वो एक तरीके का ट्राइपॉड ही होता है, लेकिन वो यूज जो किया जाता है ट्राइपॉड फॉर वो कुकिंग के लिए। ठीक है, ट्राइपॉड फॉर कुकिंग। ठीक है, तो ऐसे करके कोई भी चीज जो है वो पक रही होती है, 3 स्टैंड बने होते हैं, इस पे कोई चीज अगर पक रही है तो वो जो यूज किया जाता है, वो ट्राइपॉड जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइवेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइलोजी। तो लोजी जो है ये सफिक्स है। ठीक है, लोजी क्या है, सफिक्स है। ठीक है, लॉजी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो लजी जो है, लॉजी हो गया, लजी हो गया। ठीक, तो लॉजी या लजी जो है उसको हम लोग, ये सफिक्स है, और इस सफिक्स का मीन होता है स्टडी। ठीक है, तो यहां जो ऑप्शन आपका है ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ट्राइलॉजी ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये जो है ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, तो ट्रिपलेट होता है 3 चिल्ड्रेन बॉर्न एट सेम टाइम। अगर कोई भी 3 बच्चे एक समय पर पैदा हो जाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, तो 3 चिल्ड्रेन बॉर्न एट सेम टाइम, ट्रिपलेट। नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है, वो है ट्रायम्विर। ठीक है, या ट्रायम्विर भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जो है वो
एंशियंट रोम में जो 3 पदाधिकारी ऐसे होते थे जिनके पास सारी पावर जो है उनके हाथों में होती थी, ठीक है, उनकी इसी एबिलिटी को या डिग्री को ही हम क्या बोलते थे, त्रिउम्विर बोलते थे, ठीक है। ये एंशियंट रोमन का एक टर्म है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने जान गए होंगे क्या है, ट्रायलॉजी है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच कह रहा है बनाने को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग द डॉक्टर से शुरू करेंगे, तो द डॉक्टर होगा, सैड होगा। अब देखिए सबसे पहले जो रिपोर्टेड स्पीच आपकी दी हुई है वो किसमें है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो लगना क्या है बीच में, कंजक्शन क्या लगना है, दैट लगना है, ये तो कंफर्म है ना। तो सैड है, कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो सैड दैट होगा, सब में है, सब में होगा एवरीथिंग। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे टेंस पे, तो इज की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। इतना क्लियर है ना, देखिए किसमें इज गोइंग है ना, हाँ तो वाज हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, बिल है, तो कट हो जाएगा। यहाँ पे वाज गोइंग है, ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए। आगे देखते हैं इज है, इज कैसे हो जाएगा, जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में हम जब बनाते हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच जब करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग टेंस परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो इज वाज हो जाएगा, तो वाज गोइंग होना चाहिए यहाँ पे, वाज गोइंग, ठीक है। तो इज गोइंग गलत है, आर गोइंग वो भी नहीं, तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी ऑल राइट, ओके डन। नेक्स्ट नेक्स्ट है इंडिया, अच्छा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट जो मीनिंग है वो आपको इसमें देखना है कौन सी है। तो देखिए इंडिया इज अ फॉर्मली मूविंग अहेड टू 21 MiG 29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia along with upgrades of their exiting fleets। तो देखिए प्रोक्योर मीन्स होता है ऑब्टेन, ठीक है, ऑब्टेन कुछ भी प्राप्त करना, ठीक है, ऑब्टेन मीन्स कुछ भी प्राप्त करना, ऑब्टेन विद एफर्ट, एफर्ट, ठीक है, किसी भी एफर्ट के साथ अगर हम कोई चीज प्राप्त करते हैं तो उसे बोलते हैं हम प्रोक्योर। अचीव मीन्स भी होता है ऑब्टेन, अचीव मीन्स भी क्या होता है, ऑब्टेन ही होता है, ठीक है। फिर एकम्प्लिश मीन्स होता है फुलफिल, ठीक है, कोई भी अपनी विश को फुलफिल करना, ठीक है। एडवांस तो आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए मूविंग अहेड, एडवांस मतलब ये भी इसका सिनोनिम्स है मूविंग अहेड, मूविंग अहेड ये इसका सिनोनिम्स है। तो देखिए अब सिनोनिम्स क्या यहाँ पे आ सकता है, तो ये तो नहीं आ सकता, तो पहले तो ये हम इसको कट कर देते हैं, ठीक। एकम्प्लिश, अब यहाँ पे बात कर रहा है इंडिया को मूविंग अहेड करने की, तो यहाँ पे फुलफिल करने की तो बात आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति, डिजायर्स को पूरा तो करोगे नहीं ना, ठीक है, क्योंकि कंट्री के लेवल पे बात चल रही है, तो एकम्प्लिश भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ अचीव, अचीव केवल होता है ऑब्टेन, और लेकिन प्रोक्योर जो होता है उसका मीन्स होता है ऑब्टेन विद एफर्ट, ठीक है। तो एफर्ट के साथ किसी चीज को जब पाया जाता है तो हम प्रोक्योर नामक वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इंडिया जो है वो ऑब्टेन ऐसे ही थोड़ी कर लेगी, उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी वो मिसाइल्स जो है, वो जो फ्लीट्स जो है वो तभी पा पाएगी। तो पहला आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अब ये पैराजम्बल्स हैं। देखिए पैराजम्बल्स कैसे आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्योंकि टाइमिंग कम होती है आपके एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको ऑप्शंस देखने हैं। तो ऑप्शन में बी, ए और बी ए है, तो आपका सेंटेंस जो है वो सी और डी से तो शुरू हो नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान किस पे देंगे, ए और बी पे ध्यान देंगे सबसे पहले। तो देखिए व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ इट वाज स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। व्हेन जो है वो तो कंडीशन एक लगा दे रहा है ना, कि जब हम गए, जब कोई काम आप करोगे उससे पहले कोई ना कोई काम तो हुआ होगा ना, तो कंडीशनल सेंटेंस जो है वो हमेशा सेकंड नंबर पे नहीं आता है, ठीक। और एक चीज और भी है, जैसे ए है, एन है, इसके बाद अगर कोई नाउन आ गया है तो वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, ठीक है, आरएस की मैं बात कर रहा हूं। ए और एन के साथ अगर कोई नाउन आ गया तो वो फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा रहेगा, यानी उसको सबसे पहले हम सेंटेंस लिखेंगे। और अगर कहीं
आ गया दी, दिस, दैट, ठीक है, और इट। यहाँ पे इट जो है उसका मीन वो होना चाहिए या ये होना चाहिए या इसका होना चाहिए, तो ये मतलब इट जो है, क्योंकि इट जो होता है वो क्या है, वो एक इम्पर्सनल प्रोनाउन भी है, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इम्पर्सनल प्रोनाउन की बात ना करके हम जब बात करते हैं वो या एक सेंस में, ठीक है, पर्सन में लिख रहा हूं, रुक जाइए जरा, इम्पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो जब इस सेंस में आ जाएगा और उसके साथ जब नाउन आएगा, ठीक है, तो वो हमेशा किस पोजीशन पे रहेगा, सेकेंड पोजीशन पे रहेगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ इट, मैंने इसे हमने इसे देखा, वी सॉ इट। अब यहाँ पे मीन क्या है, इसे देखा, उसे देखा, वो ये उसके सेंस में है, क्योंकि यहाँ पे डमी प्रोनाउन के रूप में नहीं है ये, ठीक है, तो इसलिए ये किस पे आ गया, सेकेंड पोजीशन पे आ गया। तो बी से आपका शुरुआत होगा, तो बी सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो बी है, तो पढ़िए सेंटेंस, वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, ठीक है, मैंने देखा कुछ दूरी पर कि एक बहुत बड़ा कहीं जो है वो धुआं बहुत अधिक मात्रा में निकल रहा था, ठीक है। फिर है वी वंडर्ड, हमने सोचा, इफ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और बर्निंग हाउस, ये जो धुआं है या चिमनी से उठ रहा है या बर्निंग हाउस या जलते हुए हाउस से उठ रहा है। तो देखिए, तो यही आपका एलिमिनेट सही से कर रहा है। तो बी के बाद हम क्या लाएंगे, सी लाएंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं, व्हेन वी गॉट नियर, यहां पर नीचे देखते हैं पहले, वी थॉट, हमने सोचा, ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर, ये तो कुछ बात अपसर्ड लग रही है, ठीक है। तो देखते हैं, व्हेन वी गॉट नियर, जब मैं उसके पड़ोस गया, वी सॉ इट वाज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। अच्छा, ये जो है ये गर्म भाप जो है वो हॉट स्प्रिंग से गर्म भाप जो है वो निकल रही है, ठीक है। वी थॉट, हमने सोचा कि मैं क्यों ना इस गर्म पानी के अंदर नहा लेता हूं। तो आपका जो सिक्वेंस हो जाएगा, बी सी तो ऐसे ही रहेगा। देखिए बी सी किसमें है, तो ए सी है, ये तो कट हो जाएगा, तो ये भी ए बी से शुरुआत हुआ है, तो बी सी वाले तो दो ही ऑप्शन है, ठीक है। फिर व्हेन जो है वो कंडीशनल है, तो वो तो बाद में आने ही आना है, ठीक। तो सी के बाद ए और डी यही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप इसके साथ जाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट, इसमें अप्रोप्रिएट मीनिंग इसमें भी देखना है, वर्क एंड डोमेस्टिक, ठीक है। ग्रेविटीज मीन्स होता है सीरियसनेस, तो वर्क एंड डोमेस्टिक मेड काजल, काजल एक लड़की का नाम है, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड। तो ग्रेविटीज होगा क्या, नहीं, फोर्सेस, भाई घर में कोई अगर काम पड़ता है तो वो फोर्स देके तो किया नहीं जाता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ग्रेविटी सीरियसनेस वाली तो कोई बात यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। वेट वगैरह वजन से लेना देना यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन एक ही बचता है, प्रेशर्स। तो वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर्स, जो कार के प्रेशर्स होते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक जो घरेलू प्रेशर्स होते हैं, दबाव होते हैं, तो मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड, उसी ने काजल को क्या बना दिया है, गुस्से वाला बना दिया है, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड। तो आप सेकेंड फोर ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट वही आ जाता है पैराजंबल, देखते हैं हम लोग अभी क्या सीखा हमने। सबसे पहले वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे मैंने बताया, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं किससे शुरू हुआ है, तो डी से शुरू है, ए से शुरू है, और सी से, डी से, मतलब बी से शुरू नहीं है, तो बी वाला पहले एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखते हैं कि कौन सा आएगा, बट। अब भाई बट लगा दिया सबसे पहले, तो बट, लेकिन, बट मीन्स होता है लेकिन, जब आप कोई चीज कहोगे उसकी बात को काटोगे तभी तो बट लगाओगे ना, तो पहले तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, शुरुआत इससे तो होगी नहीं, बट से पहले कोई ना कोई सेंटेंस बोला गया होगा, ठीक। तो ये सोच सकते हो आप, व्हेन, व्हेन से भी होगा नहीं शुरू, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग, तो बट तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बचा क्या, ए भी ऑप्शन कट हो गया, ठीक है, और सी भी ऑप्शन कट हो गया, तो बचा क्या, डी बचा। तो डी से हम शुरू कर लेते हैं। तो अ हेयर, देखिए एक चीज मैंने और भी बताया था, ए के साथ नाउन आया, देखिए फर्स्ट पोजीशन रहेगा सबसे पहले, ठीक। अब व्हेन में क्या है, दा है, दा के साथ नाउन आया, देखिए दा के साथ बीटल आया, दा के साथ नाउन आ रहा है, वो किस में रहेगा, सेकंड पोजीशन पे रहेगा। तो डी के साथ, ठीक है, डी के साथ जाएंगे हम लोग पहले, क्योंकि ए जो है वो ए के साथ नाउन आया है, तो उसको फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा रखते हैं, अभी मैंने बताया था।
तो ए हेयर बीइंग परस्यूड बाय एन ईगल टुक हिमसेल्फ फॉर रिफ्यूजी टू द नेस्ट ऑफ बीटल whom he begged to save him। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हम लोग, begged to save him। ठीक है, बीटल ने रिक्वेस्ट की कि उसको बचाया जाए। द बीटल therefore interceded with the eagle, begging of him not to kill the poor suppliant and pleaded with him not to kill so small an animal। ठीक है, और उसने प्लीडेड किया, ठीक है, बहुत ही क्षमा याचना मांगी, ठीक है, रिक्वेस्ट किया कि उसको ना मारा जाए, छोटे जानवर को ना मारा जाए। ठीक है, तो डी के बाद हम लोग बीटल की बात चल रही है, तो बीटल बेग्ड कर रहा है, उसी की बात फिर से आ गई है, तो डी के साथ हम बी करेंगे। ठीक है, फिर बट फिर देखते हैं हम लोग, बट द ईगल इन वर्थ गेव द बीटल अ फ्लैप ऑफ हिज विंग एंड straightway seized upon the hare and devoured him। फिर है अगला आपका है, when the eagle flew away the beetle flew after him to learn where his nest was। ठीक है, अब देखिए बीटल को लेकिन बहुत ही गुस्से में आ जाता, व्रेथ मतलब बहुत ही गुस्सा, ठीक है, इन व्रेथ मतलब एंगर सिचुएशन में। तो क्या हुआ, तो ईगल जो था वो बहुत ही गुस्से में था, लेकिन यहाँ पे लग गया है। ठीक है, लेकिन ईगल जो है वो बहुत ही गुस्से में था और उसने क्या किया, डेवर्ड मिस होता है, डेवर्ड जो है, डेवर्ड इसके मीन्स खाना ही होता है। ठीक है, फूड जो खाते हैं आप लोग, खाना, लेकिन मजे ले लेकर के जब खाते हैं हम लोग, तब हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं, डेवर्ड का। ठीक है, मजे लेकर खाना। ठीक है, तो बट लग गया, तो डी के बाद हम बी और बी के बाद हम जाएंगे ए के साथ। ठीक है, अब बचा हुआ हमारा सी, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसमें है देखिए, तो डी से शुरू हो रहा है, तो डी से ये तो कट हो जाएंगे, डी वाले नहीं है, यही है। डी के बाद बी कौन सा है, पहला ऑप्शन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए हर्ड और फ्लॉक। हर्ड या फ्लॉक मीन्स होता है झुंड। ठीक है, तो एनिमल्स का झुंड, बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी। ठीक है, जो एनिमल्स के झुंड को जो चराता है, ले जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्लस्टर, क्लस्टर तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो गांव में जो बहुत सारे जो झुग्गी वगैरह होती है ना, उन्हीं को क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। थ्रॉन्ग वगैरह ये आपस में सिनोनिम्स हैं। ठीक, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो पहला ही बचा ड्रोव। ठीक है, ड्रोव, और एक इसी से रिलेटेड वर्ड है ड्रोवर। ड्रोवर मीन्स होता है चरवाहा। ठीक है, तो इससे भी आप रिलेट करके इसको ऑप्शन लगा सकते थे। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। वेट वेट, अब इसमें क्या कह रहा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एरर इसमें देखना है, देखिए एरर देखते हैं। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। तो देखते हैं इसमें गलती क्या है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा पार्ट, उसमें देख लेते हैं हम लोग। तो यू मस्ट अवॉइड, अवॉइड ये जो वर्ब है, अवॉइड के साथ जीरंड फॉलो किया है। ठीक है, एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, देख लीजिए। अवॉइड हो गया, ठीक है, फिनिश हो गया, ठीक है, फिनिश हो गया। तो इन सब के साथ जो है वो जीरंड हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, जीरंड फॉर्म फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आपका और के साथ, जैसे और है, एंड है, इसके साथ भी हम हमेशा जीरंड को ही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रश आवर, ये भी सही है। एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। तो देखिए यहाँ पे होमोफोन्स की एरर है। तो क्वाइट, क्वाइट मीन्स होता है साइलेंट। ठीक है, क्वाइट मीन्स होता है साइलेंट, और इसी का होमोफोन्स जो है वो है क्वाइट। इसके मीन्स होता है कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली। ओके, तो
अब देखिए यहाँ पे एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे साइलेंट के सेंस में कोई एक्सपीरियंस साइलेंट होता है क्या? नहीं होता है। तो क्वाइट यहाँ पे पूर्ण तरीके से ये जो है एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं था, अप्रिय लगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही एरर थी। तो किसमें जाएंगे आप लोग? ऑप्शन ये जो है एज बोथ आर क्वाइट, इसी में एरर है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब इनकरेक्ट वर्ड इसमें देखना है आपको, एक्सटर्मिनेटेड, ठीक है, तो ये भी सही है। ये देखिए सेकंड जो है आपका VOI लिखा हुआ है, वॉयलेंस नहीं होता है, वॉयलेंस होता है। तो VIOLENCE ये करेक्ट मीनिंग है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विल्डरनेस होता है बीहड़ एरिया, अनमैनेजेबल जो मैनेज करने के योग्य ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन देख लेते हैं हम लोग, क्या है? What every tourist must take back from Bhutan is pure honey, especially putka, antibiotic honey produced, ठीक है। प्रोड्यूस्ड ईडी फॉर्म आ गई है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड मेलीपोना बीज। अच्छा एक चीज आप लोगों को बता दूं, मेलीपोना जो है वो मेलिस, ठीक है। मेलिस जो है एक प्रकार की बी है, ठीक है, तो उसी से ये वर्ड लिया गया है, मेलीपोना बीज। तो प्रोड्यूस्ड, इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आनी है? तो विद आएगी, बाई आएगी, थ्रो आएगा, ऑफ आएगा। तो जब पैसिव वॉइस होता है तो उसमें कौन सा प्रीपोजिशन होता है? तो बाई प्रीपोजिशन होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्रोड्यूस्ड बाई, ठीक है, मेलीपोना बीज। तो सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट है दूसरा, देख लेते हैं हम लोग। मेलीपोना बीज अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज 700 to 1500 मीटर्स अबव सी लेवल। तो इसमें भी आपको देखना है कौन सी प्रीपोजिशन है, आफ्टर, बिटवीन, अमोंग या मिडेस्ट, ठीक है। ये एरर है थोड़ा, ठीक है। बिटवीन जो होता है, एक बिटवीन हो गया और दूसरा होता है फ्रॉम। ये दोनों जो होते हैं, सॉरी फ्रॉम, ये दोनों डिस्टेंस के लिए या टाइम के लिए, दोनों के लिए ये यूज किए जाते हैं, ठीक। तो बिटवीन के साथ जो प्रीपोजिशन, जो कंजक्शन हम बोल सकते हैं इसको, तो वो एंड आता है, ठीक है। और फ्रॉम के साथ जो है वो टू आता है, ठीक है। लेकिन यहां पे तो कुछ ऐसा है नहीं। अगर यहां पे हम फ्रॉम, वैसे राइट आंसर तो होना चाहिए फ्रॉम, तो फ्रॉम 700 टू 1500 मीटर्स, तो राइट तो हमारा फ्रॉम है। लेकिन चूंकि यहाँ पे फ्रॉम दिया नहीं है तो यहाँ पे बिटवीन दिया हुआ है, तो बिटवीन ही आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। आयोग ने यही आंसर दिया हुआ है, बाकी इस पे हम लोग क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आपका है, बिटवीन के साथ एंड का यूज होता है एंड फ्रॉम के साथ टू का यूज होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है मीटर्स एबव सी लेवल ड्यू। अब इसके आगे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ड्यू टू, ठीक है। तो ये तो आंखों से देखा वैसे ही हो गया। फिर अगला देख लेते हैं हम लोग, देयर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर। देखिए लार्जर आ गया, लार्जर, ठीक है। तो ER लगा हुआ है, कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ कौन सा लगता है प्रीपोजिशन? तो देन लगता है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाए? लार्जर न्यूट्रिएंट्स देन रेगुलर हनी बीज, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, इट हैज टैंगी सोर टेस्ट एंड कैन योर सोर थ्रोट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग कौन सी इसमें से कौन सा वर्ड सही रहेगा। तो सोर,
यहाँ पे ये वर्ड जो आया हुआ है शोर, इसके मीन्स होता है पीड़ादायक, ठीक है, पीड़ादायक। अपीज, अपीज मीन्स होता है खुश करना, ठीक है। पेसिफाई मीन्स भी होता है शांत करना, ठीक है। काम और ये सूझ जो है वो सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। इसका मीन्स भी होता है रिलीफ ऑफ पेन। जब सूद और काम में केवल एक ही अंतर होता है, जब पेन से हम लोग रिलीफ कराते हैं किसी चीज को, तब हम लोग सूद का प्रयोग करते हैं, बाकी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, काम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थ्रोट में, थ्रोट जो है योर सोर थ्रोट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, तो उसका जो गला जो है वो पीड़ादायी स्थिति में जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसने ऐसा सोर टेस्ट उसने ले लिया है, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो सूद जो है रिलीफ फॉर पेन, तो यहाँ पे आप लोग फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम लोगों का ये जो है, ये फर्स्ट शिफ्ट जो है वो हो गया है, ठीक। 25 क्वेश्चंस थे तो हम लोगों ने कर लिए, और आप लोग इनको देखिएगा, वीडियो है वो दोबारा देखिएगा, और कहीं भी अगर डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि हाँ वीडियो आपको कैसी लगी, और हम लोग फिर अगले दिन हम जो सेट हमारा शिफ्ट जो सेकंड का पेपर हुआ था वो हम लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे आप लोगों को, जैसे अभी पोस्टमार्टम करते हुए एक एक चीज हमने बताई कि कहाँ पे कौन सा रूल लगता है, तो वैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल, धन्यवाद।